एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं तद्भव तत्सम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो है आदित्य पब्लिकेशन बुक में जितने भी चैप्टर हैं सारे जो है कर रहे हैं। तो उसमें जो है तद्भव तत्सम के पहले के सारे चैप्टर कर चुके हैं। उस क्वेश्चन की थ्योरी जो चैप्टर है उसकी थ्योरी कर चुके हैं एंड उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग तद्भव तत्सम देशज और विदेशज जो चैप्टर है उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आरओ ARO और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक करेंगे और पिछले वीडियो में 1 से 50 तक कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि देवर शब्द का तत्सम रूप बताइए। देखिए तत्सम रूप का मतलब होता है कि इसका संस्कृत बताइए। देवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो देखिए देवर को संस्कृत में बोलते हैं द्विवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं? अग्नि नहीं है, घोटक नहीं है, मोती नहीं है, घट नहीं। तो देखिए ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। लेकिन जो मोती है वो हिंदी का शब्द है, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है राइट। आगे कह रहा है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है। जो पलंग है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो पलंग को हम लोग बोलते हैं पर्यंक। ठीक है, पलंग को पर्यंक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए पहला है कि दिन, उसके बाद है स्कंद, फिर है अंधकार, फिर है कपाश। तो ये तीनों हो जाएंगे तत्सम और ये जो कपाश है ये जो है हिंदी का शब्द हो जाएगा। तो ये है तद्भव शब्द। ओके। आगे है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो अखरोट को जो है तत्सम इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आछोट। इसको हम तत्सम में यानी संस्कृत में आछोट बोलते हैं। उसके बाद है आकार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो आकार्य का तद्भव रूप हो जाता है, इसका हो जाएगा अकाज। ठीक है, आकार्य अकाज। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है टटसाल। टटसाल का तत्सम बताइए। तो टटसाल का तत्सम हो जाएगा, क्या होगा? टंकशाल हो, शाला हो जाएगा, टकशाल हो जाएगा, टंकशाल हो जाएगा, टकशाला हो जाएगा। तो इसमें से ये हो जाएगा टंकशाल। टकशाल का टंकशाल हो जाएगा। अगला है कि इनमें से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पहला है भैंस, फिर है सच, फिर है 12, फिर है पद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद। जो पद होता है ये तत्सम है और सारे क्या है? और सारे तद्भव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि गोबर का तत्सम बताइए। तो देखिए गोबर का तत्सम बहुत बार पूछा गया है कि गोमय होता है। गोबर का तत्सम गोमय होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? देखिए घीघृत, ये तो सही है। उसके बाद है त्वातर और तुरंत, ये भी सही है। उसके बाद है ऊट, उट्र और उष्ट्र। फिर है तिक्त और तीता, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका जो उष्ट्र होता है, इसका उष्ट्र होता है, उट्र नहीं होता। ठीक है, उष्ट्र और ऊट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे कह रहा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों का जो युग्म में त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोमय, गोबर, ये क्या हो जाएगा? एकदम राइट है। उसके बाद है पर्यटक, पटरी, फिर है चीर खीर, ये भी सही हो जाएगा। फिर है शपत्नी और शौत, ये भी सही हो जाएगा। और पर्यक, पटरी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण है और सारे क्या हैं? और सारे सही हैं। उसके बाद है पर्ट का तद्भव शब्द बताइए। तो पर्ट का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा जानते हैं। पहला है पत्र, फिर है पट, फिर है पन्ना, फिर है पत्रा। तो इसका जो पट है इसका तद्भव शब्द होता है पत्र। ठीक है। फिर है अंगीठी। अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अंगीठी का तत्सम हो जाता है अनिष्टिका। ठीक है, अग्निष्टिका। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन सा? दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर या सूरज। तो देखिए सूरज नाम से ही पता चला ये क्या है? ये तद्भव है और सारे तत्सम है। फिर है इनमें से तद्भव है। इनमें से तद्भव कौन सा है? वानर, पवन, बंदर और पर्यटक। तो यहाँ पे बंदर क्या हो जाएगा? ये तद्भव है और सारे तत्सम हो जाएंगे। फिर है खाट शब्द। खाट का तत्सम रूप बताइए। तो खाट का खटवा, खाटव, खाटवा या खटिया। तो इसका हो जाएगा, खाट का हो जाएगा खटवा। ठीक है। फिर है पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो पनही का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तांबुल हो जाएगा या जो है
पट ही हो जाएगा या पढ़ हो जाएगा या उपानह हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसका होता है उपानह, इसका हो जाएगा उपानह। ठीक है, अगला है कि पोखर शब्द का तत्सम रूप है। तो पोखर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। इसका क्या हो जाएगा? पुष्कर, पोषक, प्रखर या प्रकर। तो इसका तत्सम हो जाएगा पुष्कर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाहिना का तत्सम रूप बताइए। तो दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दक्षिण या दाहिना या दक्षिण या दायां। तो इसका तत्सम हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, दाहिना का दक्षिण होता है। फिर सुई का तत्सम रूप बताइए, अगला है। तो सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूजी, सुई, सूची या सूचक। तो इसका होता है, सुई का होता है सूजी, इसका तत्सम रूप होता है सूजी। ठीक है, अगला है कि हस्त का तत्सम तद्भव बताइए। तो हस्त, जो हस्त है, हस्त का तत्सम क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्सम से तद्भव, तत्सम से तद्भव बने शब्द युग्म की खोज करिए। घट का घड़ा, ठीक है, धन्या का धनिया, रा का रक्षा, वटी का बड़ी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा घट का घड़ा। ये तत्सम से तद्भव बना हुआ है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? चाम है, पढ़ है, धर्म है या विष्णु है। तो उसमें तद्भव सिर्फ चाम है और सारे जो भी हैं वो तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम होते हैं थोड़ा सा कठिन शब्द होते हैं, उसके ऊपर रा लगता है, इस टाइप के शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से कौन है सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। तो पक्षी ये वाला जो है, ये वाला जो छा होता है ये तद्भव होता है, और ये वाला जो छा होता है, छा क्षत्रिय, ये तत्सम होता है। ठीक है, तो बिहग, पक्षी, खग, ये सारे तत्सम हो जाएंगे और ये पक्षी तद्भव हो जाएगा। फिर अगला है ससुर का तत्सम रूप होगा। तो ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? शोशूर होता है, शोशूर। ठीक है, फिर है पलंग। तो पलंग का पहले भी आ चुका है, तो पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा? पर्यक हो जाएगा। फिर है होठ, किस श्रेणी का शब्द है? तो होठ क्या है? तद्भव है, देशज है या फिर तत्सम है या विदेशी है। तो जो होठ है वो तद्भव है, इसका जो होस्ट होता है वो तत्सम होता है। ठीक है, फिर है इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द कौन सा है? कान है, बहार है, दिन है या जमुना है। तो जो दिन है वो तत्सम है। ठीक है, और सारे तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है एक तद्भव का शब्द रूप कौन सा है? एक तद्भव का तत्सम तद्भव हो जाएगा ना। फिर है इक्ष या फिर इक्षु या फिर इच्छु। तो एक का जो हो जाता है इच्छु। ठीक है, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अटारिया या अटालिका या फिर अटालिका या फिर अट्ठालिका। तो देखिए इसका अट्ठालिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्दों का चयन करिए। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? वानर है, भ्रमर है या बंदर है या फिर पवन है। तो देखिए ये तीनों हो जाएंगे तत्सम के शब्द और बंदर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, आगे है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करिए। तो हथा हाथ, पत्ता पत्र और रता रात और नच्छा नाच। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रा पत्र। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। तो देखिए जो कपड़ा होता है ये हो जाता है हमारा तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है उबटन शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो उबटन का तत्सम रूप हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़तन हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा मेल गलत है। पहला है कि ओझा का उपाध्याय, ठीक है तो सही है। फिर कपास का करपट, फिर है केला का कदली, ये भी सही है। पशीना का प्रस्विन, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी वाला जो है गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या शंकर है। तो देखिए ये जो गड़बड़ घोटाला है ये देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज कौन सा शब्द नहीं? कंचन,
कंचन हो जाएगा, कंजर हो जाएगा, कचोट हो जाएगा या करवट हो जाएगा। तो कंचन जो है वो देशज शब्द नहीं है, कंचन क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज है। तो देखिए देशज इसमें से कौन सा है, सुंदर, अंगूठी, अंगूठा, फटाफट या साइकिल। तो इसमें से फटाफट शब्द हो जाएगा देशज, हमारे देश का शब्द है देशज। फिर है मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या शंकर है। तो मुकुट शब्द हो जाएगा हमारा तद्भव। ठीक है, कंधा शब्द का तत्सम बताइए। तो कंधा का स्कंद हो जाएगा या स्कंद या फिर कछु या फिर कंधु। तो इसका हो जाएगा स्कंद, स्कंद मतलब कंधा। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, मेघ है, भौरा है, ठेस है या जेठ है। तो इसमें से मेघ जो है तत्सम शब्द हो जाएगा और सारे क्या हो जाएंगे, और सारे तद्भव हो जाएंगे। फिर अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, भौजी, भ्रातृ जाया, भौजाई या जोरू। तो इसमें से भ्रातृ जाया, ठीक है, मतलब भाई की पत्नी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्सम और सारा हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, मूछ या छत्री या फिर ठाकुर या छत्री। तो देखिए छत्री हो जाएगा तत्सम शब्द और हो जाएंगे सारे तद्भव। ये छत्री ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि गलत लिखा हुआ है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्षीर, मयूर, सफ़ेद या शीर्ष। तो इसमें जो सफ़ेद शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। मयूर भी तत्सम है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तो तत्सम कौन सा, कुकुर है, पिल्ला है या कुत्ता है या फिर कुकुर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुर, ये तत्सम शब्द है और सारे तद्भव शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताइए। तो सिंगार है, श्रृंगार है या श्रृंगार है या पटार है। तो देखिए ये श्रृंगार तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाला श्रृंगार यही हो जाएगा तत्सम। श्रृंगार की वर्तनी भी आती है तो ये वाला श्रृंगार सही रहता है, क्योंकि जो श्र होता है उसी के नीचे ऐसे लगता है और इसमें ये नहीं लगता है, ठीक है। फिर अगला है घोटक शब्द का तद्भव बताइए। तो देखिए घोटक बोलते हैं हम घोड़े को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यही सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्टी शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशी है। तो देखिए ये बाल्टी विदेशी शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी है। तो कर्म विद्या, मत्स्य, मृग, दधि, भात या ज्ञान और क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा दधि और भात, ये जो है एक जोड़ी है, दही और भात, दही और चावल, ठीक है। फिर है करपट, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 के बाद ये 100 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है करपट का तद्भव रूप बताइए। तो करपट का जो है तद्भव रूप, तो करपट को हम बोलते हैं कपट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन